कई ऐसे मामले हैं जिन पर भाजपा नेताओं पर कटाक्ष किया जाता है, लेकिन जहां पर भाजपा नेता कुछ बेहतर करे तो उन चीजों को बाहर लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे एक मामला सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया गया है साफ तौर से कि यूईडी डिपार्टमेंट में पिछले 6 से 7 सालों से किस तरह से दर्जनों नए ट्रैक्टर जो है वो वहां पर खड़े हैं और करीब 6 से 7 सालों तक उनकी कोई भी सेवा नहीं ली गई और वो करोड़ों रुपए के जो ट्रैक्टर खरीदे गए हैं वो व्यर्थ में वहां पर सड़ रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा किया है पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा जी ने। रमेश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले किस तरह से आपको ये फीडबैक मिली और किस तरह आप वहां पर पहुंचे और ये पूरा मामला जो है वो खुलासा हुआ? कुल मिला के फीडबैक तो मेरे ध्यान में पहले था और मैंने जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नोटिस में भी लाया था। 2 विषय लाए थे उनके नोटिस में भी। एक तो एम्बुलेंसेज का लाया था, एम्बुलेंसेज जो हाईवे एम्बुलेंसेज हैं लगभग 2-2.5 साल से वो पड़ी हुई थी, और साथ में इसका संज्ञान भी लाया था। फिर ये कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे धीरज गुप्ता जी, उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम हर गलत ऑफिसर की गलत बात भी डिफेंड करें जी। इसलिए उनको काफ़ी समय दे दिया, साल सवा साल दे दिया उनको कि भाई इसको यूटिलाइज करिए। कारण है कि करोड़ों रुपए की लोगों की जो प्रॉपर्टी है, लोगों के जेब से पैसा निकल के उसका इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली बात है कि इसको फॉर्मेट को बनाने की जब कोई भी चीज़ परचेज होती है डिपार्टमेंट, तो पहले उस पर रिक्वायरमेंट आती है, फिर उसके बाद उसको प्रिक्योर करने का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के बाद सैंक्शन होती है, सैंक्शन के बाद बजटरी सपोर्ट आती है। तो सैंक्शन भी तब होता है जब वो देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ देख के। तो इसका मतलब 3-4 लेवल पर कहीं ब्लंडर हुआ। अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो लिए क्यों गए, और अगर लिए तो उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुई। अब प्रश्न ये है कि फॉर ईयर्स टुगेदर एक तरफ तो लोगों या तो हो कि बेकार की चीज़ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता जी, तब भी बात समझ आती है। जबकि मार्केट के अंदर लोग किराए पे लेकर चीज़ें अपने घरों के काम करवाते हैं, सक्शन करवाते हैं, नालों के अंदर सक्शन चलती है। प्रेजेंट जो सारा सेटअप खड़ा कर रहे हैं हम लोग, इसमें इस्तेमाल होता है सक्शन के लिए, क्योंकि उसके ट्रैक्टर के पीछे टैंकर लगा हुआ है जिसमें सक्शन का सारा सिस्टम लगा हुआ है। वो कहीं से गंदगी को सख्त करने में सक्षम है, उसको फिर वापस में थ्रो करने के लिए। तो कुल मिला के ये सारा सिस्टम बना के बड़ी हैरानगी है कि जब मैंने पिछली बात शुरू की थी तो उन्होंने शायद लगा कि म्यूनसिपैलिटी ने डिसओन करने का फिनोमेना जारी रखा। चीफ इंजीनियर वहाँ पे बैठते हैं, रोज़ निकलते हैं, उनके सामने ऑफिस के बाहर लगे हुए हैं। कमिश्नर एक है, सैकड़ों बार उनका आपस में मिलना होता है। पहले म्यूनसिपैलिटी सारा देखती थी, म्यूनसिपैलिटी से फिर बाइफिकेशन होकर नालों का काम जो है, सीवरेज का काम यूडी के पास चला गया। लेकिन अभी भी सेटअप एक मिलता जुलता है, कमिश्नर एक है, बहुत सारे काम आपस में कोऑर्डिनेशन से होते हैं। जब ये सारा सिस्टम है तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को समझ चाहिए था कि इसको वर्कआउट करते कि हमारे पास असेट्स कौन कौन से आए हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। मेरा इतना कहना है कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ की बात अब इतने सालों बाद ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर अब भी यूज नहीं करेंगे तो आखिर क्या करें, उनको गार्बेज में बदलने देंगे क्या? कारण है कि नॉर्मल कोर्स पे हमने लाइफ जो है, हमने हिंदुस्तान के बाकी कई जगह पे 15 साल तय कर दी गाड़ी की। अगर गाड़ी 5-6 साल 7 साल से खड़ी है, आधी लाइफ तो उसकी खत्म होगी, वारंटी खत्म, गारंटी खत्म, बैटरी खत्म, टायर आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगे और हम जीरो कर देंगे क्या? और ऐसी चीज़ का जीरो करेंगे जिसकी यूटिलाइजेशन पब्लिक के रिक्वायरमेंट है और हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, ये साफ हुआ कि किसके समय में ये खरीदे गए, आखिर एक लूप होल तो पता चले कहाँ पे रहा लूप होल। मुझे लगता है कि ये आपका प्रश्न जायज़ है, इसके लिए सीरियस इंक्वायरी की ज़रूरत है और एक्शन की ज़रूरत है। इंक्वायरी होते हुए कोई 2 मिनट का काम है, इंक्वायरी रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें क्लियर परचेज की डेट आ जाएगी और किसके कमिश्नर सेक्रेटरी कौन था जिसमें परचेज किए गए। क्योंकि मैंने कमिश्नर से, उनके चीफ इंजीनियर एक्सीएन से बात की है, यूईडी से, उनका कहना है कि उनके एक्सीएन से उस दिन बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके
यूरिडिक्शन में नहीं है, ये तो म्यूनसिपैलिटी वालों ने यहाँ ला के, उन्होंने पता भी किया, ऑफिशियल बुला के कुछ कहने लगे कि एक्सीएम कहने लगे कि मैं तो नया आया हूँ। उन्होंने नए स्टाफ मेंबर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि जनाब ये 5-6 साल पहले यहाँ पे आके उन्होंने डंप कर दिए थे ज़बरदस्ती, तो तब के यही डंप हैं तब। हाँ, मुझे लोकल बॉडीज़ ने शायद कुछ देर पहले 5-6 महीने पहले कुछ लोकल बॉडीज़ ने इसमें 5-6 यूज़ किए हैं, जो उठा के ले गए हैं कि उसका इस्तेमाल शुरू किया था। लेकिन बाकी अभी एज ए स्टैंड स्टिल खड़े हैं वहीं पे। प्रश्न ये है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को हम पहले परचेज करते हैं, करने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, और चलिए समझ आती है 4 महीने को लग गए, 2 महीने लग गए ये सेटअप करने में कि ड्राइवर चाहिए, कुछ और चाहिए। और अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, उससे अभी तक आखिर रिक्रूटमेंट भी हुई होगी, या आप डेली वेजेस ड्राइवर एंगेज करिए, कैजुअल करिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते तो आप आउटसोर्स करिए, किसी ढंग से भी आउटसोर्स भी करेंगे तो आपका डेली मंथली वो कुछ ना कुछ इनकम अच्छी बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिला के इस तरह के कैजुअल अप्रोच जो है जब हम अडॉप्ट करते हैं ये ठीक नहीं है। और राजनीति में हम लोग हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हर गलत बात को भी हम पैटर्नाइज करें और कवर अप करें। और 5-6 साल पहले की ये बात है, तब बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट तो नहीं थी उसमें। मैं इसके लिए एग्जैक्टली बीजेपी पीडीपी की बात नहीं है, प्रश्न है कि किसी न किसी ऑफिशियल जिन्होंने भी परचेज किया, वो परचेज किस समय किया उसकी डिटेल निकलवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। का वो पार्ट है, वो इंक्वायरी का विषय है, इसलिए मैं किसी पर एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। बेसिकली क्या है कि देखिए एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहता है म्यूनसिपैलिटी के अंदर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम ये है कि उसने ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है, उसको रिपेयर कराना है, ठीक करवाना है, मेंटेन करना है, सारे काम उसको यूज करना है। तो आखिर ट्रांसपोर्ट एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट होने के बाद भी वो अपना काम क्यों नहीं कर पाया अभी तक? मतलब जिसको 1-2-4 महीने नहीं, सालों साल होश नहीं आया कि मेरे डिपार्टमेंट का सामान पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसी कैजुअल अप्रोच जो है कामों के बारे में या अपने सामान के बारे में, वो दिखाता है कि हम लोग स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे? स्मार्ट सिटी के लिए क्या अप्रोच स्मार्ट नहीं चाहिए, स्मार्ट अप्रोच भी चाहिए। बिल्कुल। अगर स्मार्ट अप्रोच होगी तो स्मार्ट सिटी बनेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि धीरज गुप्ता जी महाराज, आपके ध्यान संज्ञान में 1.5 साल पहले मैंने लाया था, आज कमिश्नर हैं। 1.5 साल से आपको ये नहीं लगा कि एक बार इंस्ट्रक्शन सख्ती से पास ऑन करके उसको इम्प्लीमेंट करवा लें? या 1.5 साल 2 साल से आप लोग, या टोटल 5 साल से या 4-5 साल से आप पीरियड में ले लें, तो हम लोग आउटसोर्स नहीं कर सके, ड्राइवर नहीं लगा सके, उसका डिस्पोजल नहीं दे सके। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, मुझे लगता है कि इसको आप पहले भी पीडीडी से डील करते हैं, अब इनसे डील कर रहे हैं। ये अप्रोच जो है, कैजुअल अप्रोच जो है, ये नुकसान देती है। और दूसरा ये है कि पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होता है। ट्रस्ट खत्म ना हो, इसलिए मैंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि लोगों के संज्ञान में ये चीज़ लाई। मुझे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट शायद इसके लिए इंक्वायरी उन्होंने शुरू की है, लेकिन मैं कंफर्मेशन तब दे सकता हूँ जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पहुँचे। चलिए जो भी है, कुल मिला के हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि किसी को बेनिफिट हो, नुकसान हो, जब पर्सनल किसी पर एलिगेशन हम लगा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये कैजुअल केयरलेस अप्रोच जो है, ये किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ये टॉलरेट नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने उनको खुल के 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर आप इसकी यूटिलाइजेशन नहीं करते तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। क्या होगा ये मैं 10 दिन तक बताऊंगा, इसलिए उनको चाहिए कि 10 समय रहते इसमें जो करना है करें। हम इसमें यही मांग रहे हैं ना, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इसको यूज़ करो, नहीं यूज़ करना डिस्पोज ऑफ करो। करोड़ों रुपए को डबिंग करके और उसको बारिश के अंदर, आंधी के अंदर, तूफान के अंदर बाहर पड़े हुए, यहाँ एक गाड़ी हम लोग लेते हैं तो 4-10 दिन पड़ी रहती है, तो 10 दिन साफ ना करें तो गाड़ी में प्रॉब्लम करना शुरू होती है, और ये तो सालों साल खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि ये काम करने के अप्रोच किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जायज़ नहीं है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि भाजपा इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन बतौर लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए इतना दायित्व जरूर बनता है कि वो जागरूक रहें, ताकि जनता जो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही वो आवाज़
उचित कानों तक पहुंचे। रमेश अरोड़ा जी ने भी बतौर पूर्व एमएलसी होने के अपना दायित्व निभाते हुए उन्हें लगा कि ये करोड़ों रुपए की राशि जो है वो सरकार जनता के खून पसीनों से आई हुई गाड़ी कमाई की टैक्स के द्वारा खरीदे हुए जो ये सामान है ये जंग लग रहा है और इसे उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1.5 साल पहले भी, जिससे ये बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले भी इन्होंने संज्ञान लिया था, अधिकारियों को इस बारे में बताया था, लेकिन 1.5 साल के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी जानबूझ के जो है ये कोताही की जा रही है। ये चर्चा का विषय है और इसमें इंक्वायरी जो है वो भी ज़रूर इनिशिएट होनी चाहिए। यदि हो चुकी है तो बेहतर है, नहीं हुई तो होनी ज़रूर चाहिए। रमेश जी, आप हमारे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़े वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।